एमसीक्यूज पे थे। अच्छा मैं आप लोग इस पे थी, हाँ 272 का मैं आपसे पूछ रही थी कि कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है विदाउट सेल वॉल, किसकी सेल वॉल नहीं होती। माइकोप्लाज्मा एंड यूरिया प्लाज्मा, ठीक है ये दोनों चीजें आ जाएंगी, यूरिया प्लाज्मा भी याद रखना है। ठीक है नेक्स्ट एमसीक्यूज है, जब भी एक ट्राइएड बनेगी तीन चीजें आएंगी, यूरिथ्राइटिस, आर्थराइटिस एंड कंजक्टिवाइटिस। ये किस में आते हैं, इसे कहते हैं राइटर सिंड्रोम। ठीक है एक्यूट मैक्सिलरी साइनोसाइटिस कॉज्ड बाय विच बैक्टीरिया, स्टेप pneumoniae, conjunctivitis in baby, mother will have chlamydia. In abdomen and gynecological surgery, which one of the following organism causes infection, which are penicillin resistant and beta lactamase producing? वो कौन से होते हैं, बैक्टीरियोइड्स। डेथ ड्यू टू फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग के ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम। लेकिन अगर डायरिया हो जाए, डायरिया की वजह से डेथ हो तो विब्रो कोलेरा, वोमिटिंग की वजह से डेथ हो तो क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम। और अगर अभी पीछे हम क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम का मैकेनिज्म पढ़ के आए हैं, उसका कोई बता सकते हैं क्या था उसका मैकेनिज्म। नहीं, इसके अलावा फ्लैसिड पैरालिसिस ऑफ रेस्पिरेटरी मसल क्या करवाती है, फ्लैसिड पैरालिसिस ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स, ये याद रखना है। ये एग्जाम में एमसीक्यूज आया था इसलिए मैं बता रही हूँ। ए पेशेंट ऑफ टॉन्सिलाइटिस विद क्रिप्ट एब्सेस ऑर्गेनिज्म कौन सा, स्टेप pneumoniae। Person in infective with Staph aureus, what is the role of lymphatic in immune response? Return of fluid back to the circulation. Most common cause of bacterial conjunctivitis क्या है, Staph aureus. Which one is gram negative but catalase positive? Haemophilus influenza. 6 years old patient having joint pain, redness, swelling and fever. Likely cause की इसमें क्या आएगी, Staph aureus. Organism which produced फ्लोरिसेंट पिगमेंट रेजिस्टेंट टू बीटा लैक्टम, कौन से होते हैं, सूडोमोनास। और इसमें किस कलर का पिगमेंट होता है, ब्लू ग्रीन। स्पोर्स आर रेजिस्टेंट क्योंकि ड्यू टू डिप्लोकोलोनिक एंड कैप्सूल थिकनेस। और ये कौन सी स्पोर होती हैं जो रेजिस्टेंट होती हैं, पीछे हमने कौन से ऑर्गेनिज्म की पढ़ी थी, क्लॉस्ट्रीडियम की नहीं थी, क्लॉस्ट्रीडियम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, 57-year-old पेशेंट प्रेजेंट विद कफ थिक स्पूटम, तो वो थिक स्पूटम किसका है, स्टेप pneumoniae। और स्टेप pneumoniae का स्पूटम जो होता है वो किस तरह का आता है, थिक रस्टी ब्राउन स्पूटम आता है। A patient has fever, neck pain and rash. Organism responsible for meningitis is Neisseria meningitis. The character which distinguish anthrax bacillus from other organism, क्योंकि ये एरोबिक और एनारोबिक दोनों ग्रोथ में ग्रो कर जाते हैं। ऑर्गेनिज्म मोस्टली प्रेजेंट इन सर्जरी ऑफ एब्डोमेन एंड यूरोजेनिटल ट्रैक्ट सर्जरी में कौन सा पोस्ट सर्जिकल इन्फेक्शन कौन सा होता है, एब्डोमेन के अंदर और यूरोजेनिटल एरियाज के अंदर, बैक्टीरियोइड्स। कब होता है पोस्ट सर्जिकल, कहाँ होता है, मेनली एब्डोमेन में एंड, ठीक है। पेशेंट डिवेलप डायरिया आफ्टर एंटीबायोटिक्स, तो एंटीबायोटिक्स कौन सी ऐसी ऑर्गेनिज्म है जो एंटीबायोटिक्स के बाद डायरिया कॉज हो रहा था, क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसाइल की वजह से। टेल्कम लाइक ग्रेन्यूल्स, टेल्कम येलो, टेल्कम सल्फर लाइक ग्रेन्यूल्स किसके अंदर होते हैं, एक्टिनोमाइसीड्स के अंदर। फीमेल पेशेंट प्रेजेंटेड विद फीवर, suprapubic pain, pulse in the urine, which is treated for 2 weeks on culture, urease positive organism found growing on chocolate agar, तो वो कौन सा होता है, प्रोटियस होता है। A newborn presented with post pneumonia infection, sputum with greenish tinge is, ग्रीनिश कलर का किसके अंदर आता है, जी जी डॉक्टर वजीहा बताएं। चॉकलेट एगार। यूरिएज पॉजिटिव कौन कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूरिएज पॉजिटिव,
ठीक है। तो यूरिएज पॉजिटिव जो है ना और प्रोटियस आएगा, उसके अंदर क्या आता है, स्वार्मिंग मोटिलिटी के साथ यूटीआई है ना, क्लेब्सियला प्रोटियस यूटीआई, आपने ये देखना है। ठीक है। Next MCQs है when botulinum a toxin is used for blepharospasm and orofacial dyskinesia. What is the mechanism of, ये हम अभी कर चुके हैं, decrease release of acetylcholine from presynaptic neurotransmitter junction, और ये क्या कर देगा, फ्लैसिड पैरालिसिस करवा देगा रेस्पिरेटरी ट्रैक की, और डेथ हो जाएगी इसमें। फिर sexually active female came with dysuria, urine dipstick and culture show increased leukocytes, positive nitrates and gram positive organism। कौन सा है, सेक्सुअली एक्टिव फीमेल के अंदर कौन सा आएगा, स्टेफ, डबल एस आ जाएगा इसमें, सेप्रोफिटिकस, स्टेफिलोकोकस सेप्रोफिटिकस। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रोबैक्टीरिया लेप्री, ये एसिड फास्ट इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ एसिड फास्ट माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस, इसमें क्या होता है, थिक वॉल होती है और इसके अंदर क्या होता है, माइकोलिक एसिड होता है इसकी सेल वॉल के अंदर। स्टेरिलाइजेशन इज डन, वो रिपीटेड एमसीक्यूज है। नेक्स्ट, चाइल्ड विद ओस्टियोमाइलाइटिस कौन करवाता है, स्टेफ ओरियस। विच वन इज द माइक्रो एरोफिलिक ऑर्गेनिज्म, कोम्पाइलोबैक्टर जजिनाए। मेनिंजाइटिस 48 आवर्स के अंदर कौन कॉज करता है, पहले सबसे पहले आ जाएगा ग्रुप बी, स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है। देन बेल निमोनिक आ जाएगा, देन ई कोलाई, देन लिस्टेरिया, इसका निमोनिक आ जाएगा बेल। In neonates, group A Streptococcus related to M. protein. A mother bring her child who is reluctant to drink water and has muscle spasm. तो वो muscle spasm, he gave history of nail puncture due to, ये कौन सा आ गया है, इसका नेम तो बताएं। It is tetanus toxin। इसमें जो है ना, इसमें आपको एक सीक्वेंस हमने याद करवाया था, एग्जाम में आता है, एक्सोटॉक्सिन इज ग्रेटर देन न्यूरोटॉक्सिन। ठीक है, ये आपने सीक्वेंस वाइज याद रखना है। यस, रेबीज में हाइड्रोफोबिया होता है, लेकिन वो बहुत रेयर और सवेयर केसेस के अंदर होता है डॉक्टर वजीहा। ठीक है, हाइड्रोफोबिया भी होता है, बहुत सवेयर और रेयर पेशेंट्स में होता है। 29 ईयर्स ओल्ड सेक्सुअली एक्टिव फीमेल, ठीक है, presented with a complaint of UTI, flank pain, investigation carried out, urine examination show increased leukocyte in pus। तो मोस्ट ओवरऑल कॉमन ऑर्गेनिज्म की बात की जाए तो वो ई कोलाई होता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कॉज शॉक वाया एंडोटॉक्सिन, एंडोटॉक्सिन कहाँ प्रेजेंट होता है, आउटर लेयर ऑफ सेल वॉल के अंदर। ए बॉय हैड फीवर, पाल्पिटेशन, हेलिटोसिस, सोर थ्रोट, ऑन एग्जामिनेशन देयर इज एडिमेटस टॉन्सिल विद येलो कलर्ड एब्सेस, मोस्ट लाइकली ऑर्गेनिज्म कौन सा इन्वॉल्व्ड है, स्टेफ ओरियस। Patient is 12 hours postpartum having foul smelling lochia and fever। Causative organism क्या है, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है। Which one of the following is true regarding toxic shock syndrome? कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन सा था इसमें, स्टेफ ओरियस। और ये क्या कॉज करता है, स्किन के अंदर रैशेज होते हैं या स्किन की डिसिक्वेमेशन हो जाती है। सेक्सुअली एक्टिव, ये रिपीटेड एमसीक्यूज है। नेक्स्ट, इसकी सारी एक्सप्लेनेशन रीड करते हैं। मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म ई कोलाई, सेक्सुअली एक्टिव फीमेल के अंदर भी मोस्ट कॉमन ई कोलाई है। सेक्सुअली एक्टिव ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म भी ई कोलाई है, लेकिन सेक्सुअली एक्टिव ग्राम पॉजिटिव अगर पूछें, सेक्सुअली एक्टिव ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म पूछें तो देन इट्स एस सेप्रोफिटिकस। टेक्टम, ये रिपीटेड एमसीक्यूज है। 310 304। हाँ, लेकिन अगर मोस्ट कॉमन की बात की जाए ना, जब आपसे सिर्फ वो पूछेगा ना, ओवरऑल आपने ई कोलाई चूज करना है। जब वो पूछे ग्राम पॉजिटिव, सिर्फ तब आप क्या चूज करेंगे,
ठीक है। अदरवाइज आपने डॉक्टर वजीहा उन्होंने लिखा हुआ है उसकी एक्सप्लेनेशन में 304 में कि ओवरऑल सेक्सुअली एक्टिव फीमेल्स में भी ओवरऑल पॉजिटिव ई कोलाई है। जब स्पेसिफिक वो पूछें कि ग्राम पॉजिटिव सेक्सुअली एक्टिव फीमेल में कौन से दिन आपने चूज़ करना है, एस सेप्रोफिटिकस। ये मैं भी इसमें बहुत कंफ्यूज होती थी। 311 पेशेंट हैज़ फीवर, नेक पेन, लोअर लिम्ब रैश, तो कौन सा रैश है, नाइजेरिया का, मेनिंजाइटिस। ए पर्सन वांट्स टू आइडेंटिफाई एसिड फास्ट बैसिलस, तो वो कौन सा है, माइकोलिक एसिड होता है उसकी सेल वॉल के अंदर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, ए डायबिटिक पेशेंट प्रेजेंट एब्सेस ऑन द फूड, पस वाज ड्रेन्ड एंड वाज सेंट टू लैब फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी, इट रिवील्ड ग्राम पॉजिटिव कैटलेस पॉजिटिव, तो ये कौन सा होता है, ग्राम पॉजिटिव और कैटलेस पॉजिटिव, कौन सा होता है ये, ग्राम पॉजिटिव कैटलेस पॉजिटिव, स्टेफ ऑरियस। उसमें क्या होता है, and avoidance of opsonization by protein A. Which one of the following organism cause meningitis in age of 5 years? 5 years में most common staph pneumoniae होता है। Osteomyelitis का organism staph aureus है। Next to be repeated MCQs है 317 patient present with dysuria and burning micturition। अब देखिए उन्होंने पूछा है कि ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है, तो ग्राम पॉजिटिव में क्या आ जाएगा, एस सेप्रोफिटिकस। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, बेस्ट मेथड टू इनोकुलेट यूरिन फॉर कल्चर, क्या करेंगे, 20 UL यूरिन ड्रॉप्स लेंगे हम कल्चर के लिए। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पायोजेनिक लंग अब्सेस विद येलो स्पूटम, कौन से होते हैं, स्टेफ ओरियस में येलो कलर का स्पूटम होगा और स्टेफ निमोनी के अंदर ब्राउन रस्टी कलर का स्पूटम होगा। 5 years ओल्ड चाइल्ड कॉट सोर थ्रोट, ठीक है, ये सारा है उसमें। तो फ्यू डेज बैक चाइल्ड इज नेबरहुड डाइड ऑफ सेम कंप्लेन, वाइट कलर की मेम्ब्रेन आ रही है, उसमें क्लेड था, ठीक है, इसमें 20 ड्रॉप्स हैं। तो डिफ्थेरिया के अंदर हमने ली हुई है। अब डिफ्थेरिया के अंदर जो प्रोटीन है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, टॉक्सिन का। डिफ्थेरिया के अंदर प्रोटीन इनहिबिट कर देगी, प्रोटीन के सिंथेसिस को इनहिबिट कर देगी। और इसमें मैंने हार्ट का डिफेक्ट क्या बताया है, अगर इसमें हार्ट में क्या मसला आ जाता है, मायोकार्डाइटिस। A patient has multiple visits to Far East, indulged in sexual activities, came to OPD with conjunctivitis, gram negative डिप्लोकोकाई, तो ये कौन सा है, ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई, नाइजेरिया गोनोरिया आ जाएगा। और ग्राम पॉजिटिव कौन सा आएगा, डिप्लोकोकाई, ग्राम पॉजिटिव डिप्लोकोकाई कौन सा होता है, स्टेप निमोनी। नेक्स्ट वो पूछ रहा है नॉट रिस्पॉन्डिंग टू टीबी मेडिकेशन, तो वो कौन सा है, एटिपिकल माइक्रोबैक्टीरियम आ जाएगा। ए चाइल्ड प्रेजेंट विद सोर थ्रोट, सूडो मेम्ब्रेन ऑन द टॉन्सिल्स, तो सूडो मेम्ब्रेन कैसे करती हैं इसका, और मैकेनिज्म क्या है डिफ्थेरिया का, इनहिबिट करती हैं प्रोटीन के सिंथेसिस को बाय इनहिबिटिंग द ई फैक्टर 2 दैट इज नीडेड फॉर सिंथेसिस। डायबिटिक पेशेंट विद ए वुंड ऑन फुट, ग्रीनिश कलर का डिस्चार्ज, तो ग्रीन कलर का डिस्चार्ज इसमें आता है, सूडोमोनास एरेजिनोसा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, उसे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग आ रही है 12 आवर्स के बाद, 20 एपिसोड्स आ गए हैं, साथ डायरिया के। डायरिया के बहुत ज़्यादा सिवियर डायरिया किसके अंदर होता है, विब्रो कोलरा के अंदर। 70 years ओल्ड फीमेल सिटिंग इन ए व्हील चेयर डूइंग नथिंग जस्ट रूमिंग इन होम गोट नमूनिया, तो ओल्ड एज के अंदर नमूनिया, लेकिन उसके अंदर न्यूट्रोफिल्स आ गए हैं। ऑन ऑटोप्सी देयर वर न्यूट्रोफिल्स इन द एल्वुलाई, तो येलो कलर का जब स्पूटम आएगा नमूनिया के अंदर, तो रस्टी ब्राउन है, अगर येलो कलर का स्पूटम आता है वो किस में आता है, स्टेफ ओरियस के अंदर, ठीक है। फीमेल पेशेंट प्रेजेंटेड विद, ये रिपीटेड एमसीक्यूज है कि यूरिएज पॉजिटिव कौन से होते हैं, प्रोटियस। शिगेला कॉज डायरिया ड्यू टू कौन सा टॉक्सिन है, एंटेरोटॉक्सिन। फीमेल हैज हिस्ट्री ऑफ विजिट टू फॉरेन, नाउ प्रेजेंटेड विद कंप्लेन ऑफ डायरिया, ब्रूजेस एंड रैश ऑन द हैंड एंड लिम्ब, तो क्या आ जाएगा, अरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन आ जाएगा। फ्राइड लैंडर नमूनिया किसकी वजह से होता है, इस प्राइमरली कॉज्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैथोजन, इसमें क्या आ जाएगा, क्लेप्सियला नमूनी के अंदर होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज रिपीटेड है, उसने पूछा हुआ है कि ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है, तो वो स्टेफ सेप्रोफिटिकस। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि विच स्टेन इज स्पेसिफिकली यूज टू विजुअलाइज द एंथ्राक्स, एंथ्राक्स में सर ने बताया था कि माफिया मांगता है, खून की होली होती है और वो माफिया मांगते हैं, तो माफियन स्टेन, एम माफियन स्टेन।
टॉक्सिन प्रोड्यूस इन स्कारलेट फीवर में अरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन होता है. ए पेशेंट प्रेजेंट विद ए मैस इन द मैंडिबुलर रीजन and facial deterioration. Which one of the following virus is most commonly associated with this symptom? Epstein-Barr virus. और ये दूसरा क्या कर रहा होता है? एप्स्टेन बार वायरस कौन सा लिम्फोमा कॉज करता है? बर्किट लिम्फोमा नहीं कॉज करता एप्स्टेन बार वायरस. बर्किट लिम्फोमा. हॉजकिन भी कौन सी करेगा? नोड्यूलर. नोड्यूलर जो इसकी टाइप 3 में आ जाएगी. ठीक है. मिक्स्ड वाली है, मिक्स्ड सेलुलैरिटी. चलो ठीक है, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद उसका. मिक्स्ड है. फॉर प्रिवेंशन ऑफ ट्रैकोमा व्हाट शुड बी डन? क्या कराएंगे? हैंड वॉश करवाएंगे. ए पर्सन केम विद एब्सेस फॉर्मेशन ऑन फूड. स्टैफ ऑरियस. स्टैफ ऑरियस में लिम्फेटिक्स का क्या रोल है? प्रेजेंटेशन ऑफ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स. नेक्स्ट एमसीक्यूज है मेनिंजाइटिस का. उसने पूछा है कि नाइजीरिया मेनिंजाइटिस ट्रांसमिट कैसे होते हैं? रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू. विच वन ऑफ द फॉलोइंग CSF फाइंडिंग इज टिपिकली सीन इन? बैक्टीरियल के अंदर क्या है? ये प्रोटीन बहुत ज़्यादा होगी, प्रोटीन इंक्रीज होगी. विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डिप्थेरिया? हमने बहुत दफ़ा कर लिया. प्रोटीन की सिंथेसिस को इनिबिट कर देगा. ए पर्सन इज हैविंग एथलेट्स फुट. ही प्रेजेंटेड विद रेड हॉट एंड टेंडर फुट विद रेड लाइन्स एक्सटेंडेड अप. ऑर्गेनिज्म कौन सा है? स्टैफ पायोजीन्स. 342 में कहते हैं कि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है कॉज्ड बाय टिपिकल फीचर पिक्चर ऑफ इंक्रीज प्रोटीन न्यूट्रोफिल्स मोर देन. यानी कि कोई प्रोटीन बैक्टीरियल है जिसमें न्यूट्रोफिल ज़्यादा हैं. ही वाज रैश अराउंड द एंकल. तो उसे रैश भी हो गया है. ठीक है. ये कौन सा रैश है? रैश किस डिजीज़ में होता है? मेनिंजियोकोक्सीमिया के अंदर होता है. ठीक है. नाइजीरिया के साथ ही होता है. नाइजीरिया मेनिंजाइटिस के अंदर ही होता है. ठीक है. इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैनिफेस्टेशन है या तो ये मेनिंजाइटिस करवाते हैं. अगर मेनिंजाइटिस के साथ पेशेंट की अपर या लोअर लिम्स के अंदर रैश आना शुरू हो जाता है, पर्पल कलर का रैश, यानी कि उसे मेनिंजियोकोक्सीमिया डेवलप हो गया है. ये इसकी कॉम्प्लिकेशन में भी आप कह सकते हैं. नेक्स्ट MCQs है. ये भी रिपीटेड है कि कौन सी रेजिस्टेंट स्पोर्स होती है? वो रेजिस्टेंट होती है क्लोस्ट्रीडियम टेटिनाई की. A patient present with painless penile ulcers with everted margins. If left untreated, the condition may progress to involve the central nervous system. What is the most likely diagnosis? Syphilis is developed हो गया है. Patient present with splinter hemorrhage and painful red knots on his thumb and index finger. His blood culture is positive. The person is a known case of IV drug abusers. Most common cause of infective endocarditis की cause क्या है? Staph aureus. और अगर डेंटल इन्फेक्शन है तब हम कौन सा ऑर्गेनिज्म चूज़ करेगा? विरिडेंस. और अगर मैं कहूँ कि प्रोस्थेटिक वेल्व रिप्लेसमेंट की हिस्ट्री है देन एपिडर्माइडस. वो भी इसकी कॉम्प्लिकेशन में ही आता है, लेकिन मेनिंजियोकोक्सीमिया जो है ना, इन्होंने लिखा हुआ है टिपिकली प्रेजेंट एज सेप्टिक शॉक, हाई ग्रेड फीवर होगा, हाइपोटेंशन और रैश. वो भी इसकी एक कॉम्प्लिकेशन है जो वाटर हाउस आप बता रही हैं, लेकिन वो उसकी थोड़ी सी डिफरेंट प्रेजेंटेशन उसकी डिफरेंट होती है. मेनिंजियोकोक्सीमिया बेसिकली कैसे प्रेजेंट करता है? रैश, पर्पल कलर का रैश होगा. नेक्स्ट MCQs है. 6-month-old infant present with poor feeding, reduced suck, lethargy and symmetric muscle weakness after being fed locally sourced honey. अब हनी खाने की वजह से कौन सा ऑर्गेनिज्म, पहले तो बताइए कौन सा है? बोटुलिनम. वेरी गुड. बोटुलिनम को एक्शन के इनिबिट करता है एसिटाइलकोलिन को. डेथ की होंगी फ्लैसिड पैरालिसिस ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स. ये एग्जाम में सारे MCQs आते हैं. इन ए पेशेंट ऑफ लोअर लिम्ब अल्सर्स, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ डायबिटिक फुट. मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? क्लोस्ट्रीडियम परफ्रंजिस. पेशेंट इन ICU डेवलप डायरिया. फॉलोइंग एंटीबायोटिक.
व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस? आप क्या करवाएंगे? स्टूल टॉक्सिन टेस्ट करवा लेंगे इसमें। ए पर्सन प्रेजेंट विद अ हिस्ट्री ऑफ ए पेशेंट प्रेजेंट विद अ हिस्ट्री ऑफ एपिगैस्ट्रिक पेन अलोंग विद द ब्लैक टेरी स्टूल। तो ब्लैक कलर के स्टूल्स किसके अंदर आते हैं? एच पाइलोरी में। क्या कॉज करते हैं? मेलिना कॉज करते हैं। मेलिना कहते हैं ब्लैक कलर के स्टूल्स आते हैं। Sterilization is a process of killing all the bacteria. Spores are not destroyed by simple sterilization method. Which one of the following can be caused the disease through spores? Spores किसके अंदर बनती है? Clostridium. A newborn present with fever and stiff neck as a case of meningitis. The organism most likely responsible कौन सा होता है? E. coli. अब उन्होंने बताया कि न्यू बॉर्न में 1 to 6 मंथ में आपने निमोनिया क्या करना है? बेल। 6 month to 6 year स्टैफ निमोनी, नाइजेरिया मेनिंजाइटिस और इन्फ्लुएंजा। 6 to 60 ईयर्स में स्टैप निमोनी, नाइजेरिया, एंटेरोवायरस और हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस। 60 ईयर्स में मोस्ट कॉमन क्या है? स्टेप्टोकोकस निमोनी, नाइजेरिया मेनिंजाइटिस, एच इन्फ्लुएंजा और ग्रुप बी स्टेप्टोकोकस या एंटेरोवायरस। नेक्स्ट एमसीक्यूज रिपीटेड है। उससे नेक्स्ट एमसीक्यूज है ए पेशेंट प्रेजेंट एट 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन विद पैसेज ऑफ ग्रेप लाइक मैस। तो ग्रेप लाइक मैस कौन सा है? इसमें कौन सी इसका डायग्नोसिस बताएं? इट्स मोलर प्रेगनेंसी। यस, मोलर प्रेगनेंसी। तो उसमें बीटा एचसीजी का लेवल मोर देन 20K से भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। हम इसमें टेस्ट करवाते हैं बीटा एचसीजी। जब उसका लेवल रेज जाएगा तो हमें पता चल जाएगा। डिप्थेरिया टॉक्साइड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉक्सिन इफेक्ट इसका क्या आता है? मैंने आपको पहले भी बताया, मायोकार्डाइटिस। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, ये ऑलमोस्ट रिपीटेड है कि इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में आईवी ड्रग अब्यूजर्स में कौन से होते हैं? स्टेफ ओरियस। चाइल्ड प्रेजेंट विद हाई ग्रेड फीवर, स्वेलन, टेंडर, इन्फ्लेम नीज है। तो एक कौन सा ऑर्गेनिज्म है? स्टेफ ओरियस। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, ये भी रिपीटेड है। लेडी वेंट टू ए फैंसी रेस्टोरेंट, तो फूड पॉइजनिंग, ये क्या हो गया इसमें? फूड पॉइजनिंग, स्टेफ ओरियस। ए पेशेंट विद ए हिस्ट्री ऑफ माइट्रल वेल्व, ये मैंने आपको बता दिया कि माइट्रल वेल्व अगर हो गए तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की कॉज क्या होगी? एस एपिडर्माइडस। स्प्लीनेक्टमी के बाद आपने निमोनिया क्या रखना है? शिन। स्प्लीनेक्टमी के बाद सबसे पहले आपको कौन सा ऑर्गेनिज्म होगा? एस नमूनी, देन एच इन्फ्लुएंजा, देन नाइजेरिया मेनिंजाइटिस, बीटा हीमोलिटिकस, स्टेप्टोकोकस और ये सारी सीक्वेंस आ जाएगी। ठीक है, और ई कोलाई सबसे लास्ट में है। 360 कहते हैं कि 29 ईयर ओल्ड लेडी उन्होंने पूछा हुआ है लीस्ट लाइकली, तो सबसे लास्ट में क्या आएगा? ई कोलाई। लीस्ट लाइकली पूछा हुआ है ना, यानी कि ई कोलाई का कोई रोल नहीं है इसमें। 29 ईयर ओल्ड लेडी विद एक्सपेंडिंग रिंग लाइक रैश ऑन द फोरआर्म विच सबसाइड आफ्टर 3 days एंड पेशेंट डेवलप फेशियल पाल्सी एंड नेक स्टिफनेस। तो वो कौन सा होता है? इस डिजीज को क्या कहते हैं? लाइम डिजीज। और लाइम डिजीज का ट्रांसमिट किसके थ्रू होती है? डियर टिक बाइट के थ्रू। और ये क्या क्या कॉज करवा देती है? पहली स्टेज में तो जब वो रैश बनेंगे, रेड सर्कल लाइक लीजन्स बनेंगी, ठीक है, उसके काटने की वजह से। सेकंड में क्या होगा? कौन कौन से ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होंगे? लिम्फ इन्वॉल्व होंगी, ब्लड, स्किन, सीएनएस, हार्ट और बाकी ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, आर्थराइटिस होगा, आर्थरेल्जिया, कार्डिक कॉम्प्लिकेशन और न्यूरोनल कॉम्प्लिकेशन में मेनिंजाइटिस हो जाएगा। थर्ड स्टेज में क्या होगा? क्रोनिक आर्थराइटिस हो जाएगा और प्रोग्रेसिव सीएनएस डिजीज हो जाएंगे। इसकी 3 स्टेजेस होती हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म है कि सीवीपी लाइन इन एन आईसीयू पेशेंट विद सीवीपी लाइन इन सबक्लेवियन वेन फॉर पास्ट 10 days इज ऑन प्रीनेटल न्यूट्रिशन, parenteral nutrition. He developed fever, blood culture showed cluster of gram positive कोकाई। द इन्फेक्शन इज मोस्ट लाइकली, तो ग्राम पॉजिटिव कोकाई कौन कौन से होते हैं? स्टेप एपिडर्माइडस, जिसमें कोगुलेज नेगेटिव होता है।
नेक्स्ट MCQs है, ए पेशेंट प्रेजेंट विद लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, ग्राम नेगेटिव रोड्स आर आइडेंटिफाइड, विच एंटीबायोटिक्स शुड बी गिवन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन। नेक्स्ट MCQs क्या है, 35-year-old patient with HIV present with 2 weeks history of fever, non-productive cough, shortness of breath. He is cachxic and report night sweats, weight loss, CD4 count less than 200, यानी कि बहुत severe infection है. Chest X-ray revealed bilateral diffuse infiltrate. What is the most likely organism for this patient? क्या करवाएंगे, नीमोसिस्टिक जीरो वर्सा है और इसमें ब्रोंको एल्वुलर लिवाज करवा रहे होते हैं, ठीक है, और उसमें ब्रोंको एल्वुलर लिवाज करवाते हैं इसमें। नेक्स्ट MCQs है, ए पेशेंट प्रेजेंट विद कॉन्स्टिपेशन, माउथ टेस्ट चेंज, ब्लड पिक्चर शो माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। वो कौन सा होता है, एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडिनेल। ड्यूरिंग ए मेडिकल प्रोसीजर ए syringe become contaminated. What is the appropriate course of action? Replace the syringe with a new sterile one. Next MCQs है, a patient with a history of sarcoidosis present with lung cavitation, acid fast draining is negative with HCl but positive with 1% H2SO4 sulfuric acid. Which one of the following is the most likely organism? तो actinomycetes आ जाएगा इसमें। A patient with Staph aureus infection treated with cloxacillin but treatment is not effective. What is the most likely organism? Reason for the treatment failure. Cause क्या है? The bacteria has altered penicillin binding protein. ठीक है। Which one of the following statement is true regarding MRSA? MRSA की correct statement क्या है? MRSA is susceptible to vancomycin. अगर MRSA पॉजिटिव आ जाए तो आप कौन सी ड्रग देंगे? वैनकोमाइसिन। वैनको स्पेलिंग गलत हो गए हैं। Female has burning pain during urination. She is diagnosed with having UTI. The organism on culture is identified oxidase positive, non-lactose fermenting, greenish in color, fruity smell, drug against this organism. तो सूडोमोनास के साथ जब भी यूटीआई हो जाएगा, कौन सी ड्रग देंगे? सेफ्टेजिडाइम। Instrument and packaging material which cannot be steam sterilized are disinfected using which, इसमें हम क्या यूज़ करेंगे? इथाइलिन गैस, इसका ऑप्शन ही दिया हुआ। इंस्ट्रूमेंट को हम कैसे क्लीन कर रहे होते हैं? इथाइलिन गैस के थ्रू कर रहे होते हैं। ये आपने इसका सर्च करना है कि इंस्ट्रूमेंट को आप स्टीरिलाइज कैसे करेंगे, ठीक है। डेल्टा ऑप्शन दिया हुआ है ना, इथाइलिन गैस, मुझे कंफर्म नहीं था। ग्लूटाल्डिहाइड कितने परसेंट देते हैं? 2%। और फ्लोर को क्लीन करने के लिए क्या चीज़ देते हैं और कितने परसेंट देते हैं? फ्लोर को क्लीन करने के लिए 1% हाइपोक्लोराइड। ए पेशेंट प्रेजेंट विद डायरिया caused by Campylobacter jejuni, which antibiotic is the most appropriate treatment for this infection? azithromycin देंगे Campylobacter jejuni में। Hospitalized patient develop redness and swelling around the IV line. The organism isolated was catalase positive and coagulase negative. Which toxin or antigen is most relevant? Polysaccharide होता है वो, ठीक है। IV लाइन में रेडनेस होगी, एक कैटालेज पॉजिटिव या कोआगुलेज नेगेटिव है, कौन सा ऑर्गेनिज्म हो सकता है? एस एपिडर्माइडस हो सकता है वो भी, ये आप थोड़ा सा कंफर्म करें। स्टैफ ओरियस तो कोआगुलेज और कैटालेज दोनों पॉजिटिव होंगे ना, स्टैफ ओरियस नहीं हो सकता इसमें। ये आप सर्च करें थोड़ा सा, भी मुझे लेक्चर में इसका रिप्लाई करें। हॉस्पिटलाइज पेशेंट है, रेडनेस होगी, स्वेलिंग अराउंड द आईवी लाइन, कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कैटालेज पॉजिटिव या कोआगुलेज नेगेटिव है? नेक्स्ट MCQs पे चलते हैं। एपिडर्माइडस, ये डॉक्टर हमजा इसका आंसर। चलें ठीक है, कोई बात नहीं डॉक्टर आयशा, ठीक है। आपने ये याद रखना है, अगर स्टैफ ओरियस में क्या होगा, कैटालेज और कोआगुलेज दोनों पॉजिटिव होंगे, ठीक है। और एपिडर्माइडस के अंदर कोआगुलेज नेगेटिव होता है और कैटालेज पॉजिटिव होता है, ठीक है। ए पेशेंट हैज UTI एंड thickened mucosa of the urinary bladder. What is the primary protective mechanism of the bladder against infection? तो ग्लायोकेलेक्स
वो प्रिवेंट कर रही होती है इन्फेक्शन के अगेंस्ट। ठीक है, यहाँ तक हमारी बैक्टीरियोलॉजी कंप्लीट हो गई है। वायरोलॉजी भी सर के लेक्चर में मोस्टली कंप्लीट हो जाती है, पैरासाइटोलॉजी भी। अब नेक्स्ट हमारे पास 25 MCQs रह गए हैं माइकोलॉजी के। 25 माइकोलॉजी। वो आप लोग फिर खुद ही प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, और इस तरह आपकी माइक्रो जो है वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, डॉक्टर हफ्सा ने बताया कि स्टेफ ओरियस कैटालेज पॉजिटिव, कोआगुलेज पॉजिटिव होता है और बाकी सब कैटालेज पॉजिटिव एंड कोआगुलेज नेगेटिव होते हैं। ठीक है, वायरोलॉजी भी डॉक्टर हमजा के लेक्चर में कवर नहीं है। आई थिंक सो उन्होंने काफ़ी, जो सेकंड लेक्चर है उनका उसमें वायरोलॉजी कंप्लीटेड हुई हुई है, थोड़ी सी एंड में थी, काफ़ी थी उसमें, मतलब हाफ से ज़्यादा आई थिंक सर ने कंप्लीट करवाई हुई है और पैरासाइटोलॉजी भी हाफ कंप्लीट करवाई हुई है। लेकिन आई थिंक माइक्रो ऐसा टॉपिक है जो बहुत इजी दिया हुआ है। अगर आपने रफ़ी अच्छे से की हुई है ना, आपने माइक्रो प्रिपेयर कैसे करनी है, रफ़ी बहुत अच्छे से कर लेनी है। अच्छा, ये मुश्किल आपको इसलिए लग रही है क्योंकि आप रफ़ी के ऊपर 20 पेजेस हैं आई थिंक। ठीक है, आप रफ़ी को जब 2 to 3 टाइम रिवाइज करेंगे ना, माइक्रो ऐसा टॉपिक है, चलिए कोई बात नहीं, आपकी कल तो कंप्लीट हो जाएगी ना। अगर आपने माइक्रो के ऊपर अपनी ग्रिप अच्छी करनी है ना, रफ़ी से आप 3 to 4 टाइम रिवाइज करें, आपको डबल ए कुछ भी नहीं लगेगी। डबल ए आप तब कीजिएगा जब आपको रफ़ी बहुत अच्छे से कर लें। अगर फर्स्ट एड नहीं करनी तो छोड़ दे, मैंने फर्स्ट एड नहीं की थी और मेरा माइक्रो का एक भी MCQs रॉन्ग नहीं था क्योंकि मेरी इसके पे ग्रिप बहुत अच्छी थी। चीज़ें माइक्रो की इसी टॉपिक के अंदर से आती हैं जो रफ़ी में दी हुई है। ठीक है, तो रफ़ी आपने बहुत अच्छे से करनी है। ठीक है, इसके बाद आपने डबल ए के ऊपर आना है। डबल ए फिर आपको बहुत ज़्यादा इजी लगेगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्लास एंड करते हैं और अपने रिविजन्स कंटिन्यू रखें, रफ़ी से अच्छे से माइक्रो करें और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे। चलें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। डॉक्टर मारिया, आपका कोई क्वेश्चन है? मैंने रफ़ी से किया था। अच्छा, मैंने बाकी एग्ज़ाम्स के लिए JCAT के लिए भी मैंने की हुई थी। फर्स्ट एड वैसे मैंने काफ़ी एक दफ़ा सारी की थी, लेकिन मेडिसिन्स मेरी स्पेशलिटी है मेडिसिन, तो मैंने फ़र्स्ट एड से सिस्टम बहुत अच्छे से किए थे। उसके बाद जो मेरी मेन बुक थी वो थी रफ़ी, और डबल ए से MCQs आपको करने चाहिए, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था डबल ए के MCQs करने का, तो मैंने इसके पल्स पॉइंट को फिंगर टिप्स पे कर लिया था। एसकेस बहुत अच्छे से की थी और इसकी मेन चीज़ होती है रिविजन्स। जिसकी रिविजन्स जितनी अच्छी होंगी और टॉपिक के ऊपर आपकी ग्रिप अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, और आप जो चीज़ डेली करेंगे ना, कंसिस्टेंट हो जाए। आपने पार्ट 1 करना है ना, आप डेली उसके लिए एटलीस्ट, अब आपका 2 मंथ्स पड़े हैं ना, तो आपको 6 to 10 आवर्स निकालने चाहिए। आज सैटरडे, कल संडे है, तो अभी आपका टाइम ऑलमोस्ट, जिसको फ्री टाइम मिलता है 10 से 15 घंटे अपनी स्टडी को दें। ठीक है, आपको टाइम निकालना पड़ेगा। मतलब जॉब्स वगैरह भी होती हैं, लेकिन ये कि एग्ज़ाम अगर आपने निकालना है तो फिर थोड़ी सी प्रायोरिटी आपको चेंज करनी पड़ती है। ठीक है, चीज़ें यही होंगी, इन्हीं के अंदर से चीज़ें पे एग्ज़ाम आएगा। लेकिन ये है कि आप कंसिस्टेंट रह के अगर आप पढ़ेंगे, रिविजन्स करेंगे, अच्छे से अपने साथ सिंसियर होके पढ़ेंगे, मैक्सिमम टाइम अपनी स्टडीज़ को देंगे, तो चीज़ें आपके माइंड में रिटेन होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, और रिटेन होना शुरू होंगी तो कितनी भी आप नर्वसनेस, टेंशन में बैठे होंगे, लेकिन एग्ज़ाम में आपको वो चीज़, आंसर आपको पता चल जाएगा। कहीं ना कहीं आपका माइंड उसे क्लिक कर जाता है। ठीक है, FCPS के लिए सारे मैंने किए थे सिस्टम्स, बस ओनली सिस्टम्स। नहीं, सिस्टम्स फुल, और इसकी फार्मा बहुत इंपॉर्टेंट है। सिस्टम्स भी मेनली आपने 6 सिस्टम्स करने हैं। सिस्टम भी आपने सारे नहीं करने, मैं आपको सिस्टम्स बताती हूँ कौन कौन से आपने ग्रिप में करने हैं। CVS है, CNS, एंडो, रेस्पिरेटरी, रीनल और GIT। ये 6 सिस्टम्स हैं जो आपने बहुत अच्छे से करने हैं। इसके अलावा मस्कुलोस्केलेटन आ जाता है, रिप्रोडक्शन आ जाता है,
बाकी जो छोटे छोटे सिस्टम्स है ना वो बस आप एक दफ़ा कर लें और छोड़ दें, वो आपने सेकंड टाइम आपने करने हैं वहाँ से रफ़ी से और डबल ए से, हर सिस्टम के स्टार्ट में जो, हाँ जी, आपने करनी है। ठीक है। नहीं, जेकेट मैंने देना ही नहीं था। जेकेट की बस मैंने प्रेपरेशन करनी थी, मैंने जेकेट देना ही नहीं था। अगर जेकेट आपने करनी है तो उसके लिए आपको फुल फर्स्ट एड करनी पड़ेगी, ए टू जेड। और कोई भी क्वेश्चन हो वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। जेकेट के लिए तो आपको फर्स्ट एड फुल स्टार्टिंग से लेके एंड तक करनी है, लेकिन एफसीपीएस के लिए बस ये जो मैंने आपको 6 सिस्टम बताया ना, इसके ऊपर आपकी ग्रिप बहुत अच्छी हो, ठीक है। चलो ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।